अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। मैंने ले लिए जी 1 केजी चिकन और हाफ़ केजी मैंने लिए बनास्पति राइस। और बनास्पति राइस जो है मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया सो करके रखे हुए हैं पानी में। स्पाइसेस मैं आपको 2 तरह के दिखा रही हूँ फ़िलहाल। मैंने लिए जी बिरयानी मसाला और गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला और बिरयानी मसाला है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बाकी जैसे-जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी वैसे-वैसे आपको दिखाती जाऊँगी। एक मैंने ज़मानी साइज़ की प्याज ली है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना जो है वो हम हस्बे ज़रूरत यूज़ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं। 1 कप लिया है मैंने ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो प्याज जो हमने लच्छों की सूरत में काटा हुआ है वो डाल दें। और ऑयल जो है हमारा ठीक ठाक गर्म हो चुका है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जैसे किसी भी बिरयानी के लिए हम फ्राई करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आपका प्याज गोल्डन ब्राउन होगा उतनी ज़्यादा अच्छी जो आपके बिरयानी में टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 2 छोटी इलायची और इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। उसके बाद जाएंगी 6-7 लौंग, ये डाल दें। और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, ये जाएंगी इसमें। गरम मसाला, जो होल गरम मसाला डालने का मकसद है कि तमाम जो मसाला है, मसाला जात हैं वो ऑयल में अच्छी तरह से जो है उनका अरोमा शामिल हो जाए। अच्छी तरह से फ्राई करें। और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ली है जी ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने ली है जलवतरी। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमारी फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं प्याज ठीक ठाक गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। सबसे पहले डाल दें टमाटर। घी में बहुत जल्दी से टेंडर हो जाते हैं टमाटर, तो इसलिए पहले मैं जो है टमाटर डाल रही हूँ। इस तरह से लेकिन अगर आप किसी भी शक्ल में डालना चाहते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी डालने की, लेकिन क्योंकि मैंने काट के डाले हुए हैं तो ऑयल में बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर जो है काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं। 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का 3G पेस्ट। इसकी भी भुनाई करें अच्छी तरह से। तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लें टमाटर प्याज वगैरह की, ताकि अच्छी तरह से और होल स्पाइसेस का जो अरोमा है वो शामिल हो जाए आपके ऑयल में। आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। तमाम चीज़ें शामिल हो जाएं अच्छी तरह से। तो अब मैं डाल रही हूँ चिकन की भी हम खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये आज मैं तह वाली बिरयानी नहीं बना रही हूँ, मैं दूसरी बिरयानी बना रही हूँ जो हमारी सिंपल बिरयानी होती है, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन गया हमारा, आप देख सकते हैं। और ऑयल भी आ गया अच्छी तरह से ऊपर, और बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गए टमाटर भी प्याज भी, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं डालने लगी हूँ जी बाकी स्पाइसेस। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले डाला है नमक 1 टेबलस्पून, वन टीस्पून ले रही हूँ जी मैं रेड चिली पाउडर। और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, 1 टेबलस्पून भर के लिए है मैंने ये बिरयानी मसाला। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस की कोई मेजरमेंट नहीं है। मेरे घर में जिस तरह से खाया जाता है मैं उस तरह से डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है जी धनिया साबुत। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल खाते हैं, तो जो मैं डाल रही हूँ वो आप इसको नॉर्मल मेजरमेंट कह सकते हैं। तमाम मसाले को अच्छी तरह से भूनें। और अब मैं ले रही हूँ हाफ़ कप दही। कोशिश करें कि दही जो है वो आपका थिक और मीठा हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भूनें कि दही जो है बाकी स्पाइसेस के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए।
और पानी वगैरह जो है वो दही का बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए। जितने ज़्यादा अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जो है आपकी बिरयानी का मसाला बनेगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं मैंने 2 से 3, ये मैं अभी शामिल करूँगी, बाकी मैंने जो है वो बाद में डालने के लिए रखी हैं, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया जो है वो भी ऐड कर रही हूँ पहले। बाकी जो है मैं हरी मिर्चों के साथ गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करूँगी। तो बस खूब अच्छा सा बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी मसाला हमारा रेडी हो गया है। और मसाला जो है चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से रच गया है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी बुनाई होगी उतनी ज़्यादा अच्छी मज़ेदार से आपकी बिरयानी बनेगी। और मैं डालने लगी हूँ अब मैं डालने लगी हूँ जी चावल। और चावल जो है मैं पोटों के साथ हिसाब उसका कर रही हूँ, पानी का मेजरमेंट कर रही हूँ पानी की। आप चाहें तो जिस तरह से ये हाफ़ kg है बासमती राइस, तो तकरीबन 4 गिलास बनते हैं, 2 गिलास बनते हैं चावल। तो उस हिसाब से आप, क्योंकि ये बासमती राइस है तो 3.5 गिलास आप पानी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो हूँ आज उंगली की जो पोर होती है उसका हिसाब रख रही हूँ। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिला लें और अब लिड दे दूँगी मैं। जैसे ही हमारे चावल जो है उसका पानी ड्राई होना शुरू होगा और पानी में होल बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको चेक करेंगे। लेकिन मैं भूल गई थी जी गरम मसाला पाउडर डालना, तो मैं दोबारा से लिड हटाकर तो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और होल नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ हिला दें चावलों को, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए और पानी एक जैसा ड्राई हो जाए हर तरफ से। अब मैं डाल रही हूँ फूड कलर, येलो फूड कलर लिया मैंने और 1 टीस्पून लिया था और पानी में मैंने इसको मिक्स करके तो मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने गार्निश के लिए रखी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस तरह से डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे खुशबू और जायका जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो मैं ये डालती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह से जो है गार्निशिंग की जाती है ज़्यादातर तह वाली बिरयानी में, लेकिन आज मैं इस बिरयानी में भी कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार इसका रिज़ल्ट आता है। तो बस दम पे रख दें, जो एक तरीका होता है दम पे रखने का। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगी और चावलों को हमारे जो है वो दम आ जाएगा बहुत अच्छे से। 12 मिनट्स हो गए और चावल बहुत ज़बरदस्त हमारे दम आ चुका है चावलों को। और एक दफ़ा फिर से इसको हल्के हाथों के साथ हिला दें ताकि जो चावल है वो उनमें कोई स्टिकीपन वगैरह ना रहे। अगर आप ठंडे चावलों को छेड़ेंगे तो वो चावल जो है वो जुड़ जाते हैं और खिले खिले नज़र नहीं आते हैं, इसलिए फ़ौरन जो है मैं इसको ऐसे छेड़ देती हूँ हल्के हाथों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।